नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब सुबह 10 बज चुके हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक नया अपना लीगल जीके का डेली लीगल जीके का टॉपिक लेकर आ चुका हूं। तो आज इस वीडियो के अंदर अब नया टॉपिक समझेंगे अपना लीगल जीके जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स के लिए और लॉ ऑफिसर एग्जाम्स के लिए एंड जो हमारे जूनियर लीगल ऑफिसर्स के एग्जाम्स होते हैं स्टेट वाइज, उन सभी चीजों के लिए लीगल जीके के जो मैं टॉपिक्स लेकर आता हूं ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ डेली बेसिस पे अपना अपलोड देखने को मिल जाया करेगी। और जो आईफोन यूजर्स हैं उनको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है अपना ऐप स्टोर के ऊपर जाके, माई इंस्टीट्यूट। तो माई इंस्टीट्यूट के पास जब ऐप जाके अपना डाउनलोड कर लोगे तो वहां से आपको जो है एक ओआरजी कोड मांगा जाएगा। ओआरजी कोड में लिखना ZPOGS, काम खत्म, ऐप डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम ज्यादा देरी ना करते हुए अपनी सेशन को, आज के लीगल जीके के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान में रखने वाला है, याद रखना अभी ना कल की हमारी जो लीगल जीके की क्लास हुई थी और आज की जो क्लास होगी एंड जो कल हम क्लास लेंगे अपना लीगल जीके के लिए, तो उसकी जो पीडीएफ में मैं मर्ज करके आप लोगों के लिए अपना लीगल जीके के तौर पे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई 14th ऑफ जून की अपलोड नहीं हुई है अभी तक, 15th ऑफ जून की अभी अपलोड नहीं हुई है, तो वो सबकी मैं पीडीएफ जो मर्ज करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा इशू नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल टॉपिक्स हैं तो इसमें थोड़ा डिस्कशन हमारा ज्यादा लगता है। तो एंटी कन्वर्जन लॉ जो है हमारा एक अभी रिसेंटली मैं बात करूं तो कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 कर्नाटका स्टेट के अंदर लागू कर दिया गया है। एंटी कन्वर्जन लॉ मेजरली अगर मैं बात करूं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई आपसे जबरदस्ती या आपको झूठा फरेब डाल के आपके धर्म परिवर्तन के लिए आपको जो है मजबूर करता है तो ऐसे मजबूर आप लोगों को ना करा जाए, इसीलिए एंटी कन्वर्जन कानून जो है लागू करा गया है। हालांकि हमारे जो पूरे भारत के अंदर लगभग 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर जो आपको ये कानून लागू होते हुए दिखेंगे। तो अब यहां पे रिसेंटली जो है ये एंटी कन्वर्जन लॉ जो है क्यों हमारा पिक्चर में है, क्योंकि यहां पे जो है ना अभी ये कर्नाटका अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली ने कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 अभी पास करा है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ना चीजें हमें दिमाग में रखनी पड़ती हैं, जिसको एक तरह से नाम दिया गया है एंटी कन्वर्जन बिल के तौर पे। और यहां पे जो हमारे एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर आप एस्से लिखो, तो एस्से लिखने के अंदर ये सारे पॉइंट्स आपके काम आएंगे। या आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हमारे इंडिया के अंदर कितने ऐसे राज्य हैं जिनके द्वारा जो है एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी रचाई गई है और बिल पास करा गया है, कानून पास करा गया है। तो हमारे को याद रखना है टोटल हमारे देश में भारत के अंदर 9 राज्य ऐसे हैं, 9 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर जो है एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर बात रखी गई थी, बिल इंट्रोड्यूस करके कानून बनाया गया था। तो उनमें कौन कौन से राज्य हैं, एक तो उड़ीसा हो गया, एक मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो ये हमारे टोटल 9 राज्य हैं जिनके अंदर जो हमें देखने को मिला एंटी कन्वर्जन कानून। अब यहां पे जो है कुछ कोर्ट के वर्डिक्ट्स भी हैं जो हमें थोड़ा सा हमारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को बहुत इजी कर देते हैं। और एग्जाम के अंदर जब हम अपना एस्से लिख रहे होंगे या कोई मेंस के अंदर अपना एक्सप्लेन कर रहे होंगे एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर, तो हमारे जो आंसर राइटिंग के अंदर कंटेंट है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो हम इसके अंदर एक केस का नाम पढ़ लेते हैं, स्टेनलेस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स, 1977 का ही हमारा केस है। तो इस केस में कोर्ट ने ना अपहेल्ड कर दिया था, मतलब अप्रूव कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अर्लियर एंटी कन्वर्जन स्टैट्यूट इन मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। तो यहां पे जो है ना मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा के अंदर एक एंटी कन्वर्जन कानून लाया गया था, तो इसको चैलेंज करा गया था कि भैया ये तो अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन जब ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो इस केस के अंदर हमारी जो हायर कोर्ट थी, एपेक्स कोर्ट थी, उनके द्वारा क्लियर कर दिया गया था कि नहीं भाई ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, वैलिड है। तो फ्रीडम टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन एज स्टैपुलेटेड इन आर्टिकल नंबर 25 क्लॉज 1 डिड नॉट ग्रांट अ फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन। तो यहां पे ये भी एक फंडामेंटल राइट भी बता रखा है कि भाई देखो हर किसी के पास अपना फ्रीडम टू रिलीजन है, आर्टिकल नंबर 25 क्लॉज 1 के अंदर। ठीक है, अब यहां पे जो है एक तरह से किसी भी व्यक्ति को ये प्रोपेगेंडा या ये अधिकार नहीं दिया गया है कि भाई तुम जो है ना उस व्यक्ति का रिलीजन कन्वर्ट करके अपने धर्म में ले आओ, तुम जो है उस व्यक्ति के
धर्म को कन्वर्ट करके उस दूसरे व्यक्ति के धर्म के अंदर कन्वर्जन उसका करवा लो। तुम्हारे पे ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है भाई, तुम्हारे पास अपना अधिकार है, तुम्हारे को जो धर्म अपना अपनाना है अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे को जिसका रिलीजन अच्छा लगता है या मन करता है, तुम्हारे को वो फ्रीडम टू रिलीजन है, कोई इशू नहीं वाली बात नहीं है। अपने रिलीजन को प्रमोट करना है प्रमोट करो, वर्शिप करना है वर्शिप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम दूसरे के रिलीजन को कन्वर्ट कर रहे हो कोर्जन का झूठा फरेब ऐसे करके, तो ये गलत होगा, ठीक है। इसीलिए एंटी कन्वर्जन लॉ जो है भारत के अंदर 9 राज्यों ने तो अपना लागू कर दिया है, एक राज्य और ऐड हो चुका है जिन्होंने अपना बिल भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो द बेंच रूल दैट द पर्पसिव कन्वर्जन वुड impinged on the freedom of conscience guaranteed to all the citizens, जो भी मैंने आपको बताया। It was held that anti-conversion act fall within the purview of entry number 1 of list 2 of 7th schedule as they meant to avoid disturbance of the public order by prohibiting conversion from one religion to another in a manner reprehensible to the conscience of the community। मतलब यही है। अब इसके अंदर एक दूसरा केस भी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, एम चंद्रा वर्सेस एम थांगामुथु एंड अनदर 2010, ये हमारा जजमेंट है। इसके अंदर बात कर लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ले डाउन दैट द टेस्ट टू प्रूव कन्वर्जन, फर्स्ट देयर हैज टू बी कन्वर्जन एंड सेकंड एक्सेप्टेंस इनटू द कम्युनिटी टू विच द पर्सन कन्वर्टेड। इसका मतलब यह है कि भाई पहले तो तुम्हारा जो है कन्वर्जन देखा जाएगा कि तुमने कन्वर्जन जो लीगली तौर पे किया है सही तरीके से या नहीं किया। ऐसा नहीं है कि तुम चार दीवारी में बैठे हो, आज तुमने बोल दिया कि आज मैं एक्स धर्म को मानता हूं और अपना चार दीवारी में बैठ के कह रहे हो आज मैं वाई धर्म को मानता हूं कि भैया मैंने कन्वर्ट कर लिया। नो, देयर इज अ लीगल सिमिलैरिटीज कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो कोर्ट के अंदर आपको ये प्रूव भी करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, एक व्यक्ति ने अपना एक्स धर्म अपनाया, उसने कन्वर्ट कर लिया वाई धर्म, तो उसने पब्लिकली अपना बोनाफाइड तरीके से बताया कि सुनो 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 मैं इस धर्म का हूं, लेकिन अब मेरी जो श्रद्धा है वो जो है इस धर्म के एक वाई नाम के धर्म के अंदर मेरा आ चुकी है, तो मैं अपने वाई नाम के धर्म को कन्वर्ट कर रहा हूं। तो बोनाफाइड आपका जो है डिक्लेरेशन देना कन्वर्जन के लिए भी सफिशिएंट होता है। बहुत सारे केसेस में, सुप्रीम कोर्ट के केसेस में भी ये बात प्रूव करी गई है, ठीक है। चलिए, ये था हमारा एंटी कन्वर्जन लॉ के रिगार्डिंग अपना लीगल जीके का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। आपको पता होगा एक हमारी लैंग्वेज होती है टुलू, TULU, ये जो है ना ज्यादातर हमारे कन्नड़ के अंदर बोली जाती है, कर्नाटक के अंदर ये लैंग्वेज बोली जाती है टुलू। तो टुलू के एक हमारे स्पीकर थे, ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई टुलू के अंदर यहाँ पे टुलू के स्पीकर थे, इन्होंने डिमांड करी यार टुलू एक लैंग्वेज है जो कन्नड़ के अंदर कर्नाटक के अंदर बोली जाती है, इसको भी हमारे भारत के संविधान के अंदर जो हमारा 8th शेड्यूल है ना, जो लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में जो बात करता है, इसको एड ऑन करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर जो है हमारा हाँ, तो टुलू के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में हमसे बोला जा रहा है टुलू के बारे में बताओ, तो टुलू जो है एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो बोली जाती है हमारे कन्नड़ के अंदर और कर्नाटक के अंदर, ठीक है, केरला के अंदर। और इसको जो है ऐड करा जाए पार्ट नंबर 17 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारा पार्ट नंबर 17 कवर होता है ना, उसके अंदर आती है 8th शेड्यूल में, ठीक है। एंड करेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस हमारे 8th शेड्यूल में जो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है जी। चलिए, आज की हमारे लीगल सेशन के अंदर हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे अपने, एक तो एंटी कन्वर्जन हमने पढ़ लिया और एक ऑफिशियल लैंग्वेज कवर अपन में कर लिया है। ये 2 टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, अपना आंसर राइटिंग के तौर पे भी आप अपना प्रिपेयर करते चलिए। बाकी के जो हमारे टॉपिक्स होंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर अपना कवरेज करेंगे सुबह 10 बजे, याद रखिएगा। इसकी पीडीएफ में आपको मर्ज करके ही प्रोवाइड करूंगा, मैंने आपको ये बात क्लैरिफाई कर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।